हाँ, तो विभाव में हम ये समझ रहे थे कि विभाव आलंबन और उद्दीपन दो प्रकार का, आलंबन के दो हैं, आश्रय विषय, और उद्दीपन का उद्दीपन एक ही है। तो उस एग्जाम्पल में खेल का मैदान, खिलाड़ी, एक इमेजिन करिए, मैंने बताया था आपको, तो जो खिलाड़ी होता है, जो खेलता है, वो क्या होता है? विषय। विषय। आश्रय दर्शक। दर्शक। और उद्दीपन उस खिलाड़ी का खेल। ओके सर। ठीक है, तो तीनों यस, चीजें मतलब सर मिलकर हमारे अंदर कोई भी भाव उत्पन्न होता है, कोई भी भाव, किसी भी प्रकार का, क्रोध का, गुस्से का, स्नेह का, जुगुप्सा का, घृणा का, वीरता का, उत्साह का, कैसा भी भाव जो भी उत्पन्न होता है, उनके ये तीन कारक होते हैं, आश्रय, विषय और उद्दीपन। ठीक है, इन तीनों के समाहरित होने से, तीनों के मिलने से ही हमारे अंदर विभाव उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? विभाव इसे कहते हैं। विभाव की परिभाषा में भी लिखा, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उत्पन्न करती हैं या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। अब बोलो। तो सर ऐसा कह सकते हैं सर, आलंबन में सिर्फ व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं? आलंबन में नहीं, विभाव में। आलंबन में हाँ, आलंबन में हो या विषय में, उद्दीपन में हो। उद्दीपन में वो परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण से भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और आलंबन जो होता है उसमें आश्रय विषय एक के मन में उत्पन्न होते हैं और एक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ें। यस सर, आगे बढ़े। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं रस के प्रकार, जो हमने 11 मैंने आपको बताए थे, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। ठीक है, चलिए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस की संज्ञा इसको मिली है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष या किसी भी का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहा जाता है। रति या प्रेम, वो नायक नायिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, स्त्री पुरुष हो सकते हैं, कोई भी। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद्य होता है, यानी रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। कभी जो स्नेह होता है, मिलन हुआ तो सुखद है, बिछड़न हुआ, एक दूसरे से बिछड़े तो वो दुख की अनुभूति होती है। इसी के आधार पर श्रृंगार के दो भेद किए गए, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जो संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार का मतलब मिलन, मिलना, और जो वियोग श्रृंगार का मतलब है उसमें भी प्रेम है, लेकिन प्रेम के कारण बिछड़ना। जब विछड़ते हैं, अलग होते हैं, वहां वियोग श्रृंगार, जब मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार। दो प्रकार के भेद किए गए। चलिए देखें, जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, अब उसके लिए यहां पर ये पंक्ति दी हुई है, रामचरितमानस की है। चितवत चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन सीता। लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूं परिहरि निमेते। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससिह जन चितव चकोरी। लोचन मग राम उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। यहाँ जब राम और लक्ष्मण सीता के स्वयंवर में जाते हैं, तो वहां पर जब राम उस बगीचा में घूमने जाते हैं, सीता उसी समय फूल चुगने आती हैं, उस समय का दृश्य का वर्णन किया गया है। उन दोनों के मिलन का वर्णन, पहली बार जब मिलते हैं दोनों का एक दूसरे से आकर्षण होता है
और वो एक दूसरे से स्नेह के बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ पर सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति व स्थायी भाव है। राम और सीता आलंबन विभाव, लतादि उद्दीपन विभाव, देखना, देह का भारी होना आदि अनुभव तथा हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं। यहाँ पर पूर्ण संयोग रस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शिवांशु, यहाँ मैंने कहा कि किस प्रकार से एक ही पंक्ति में हमको ये सारी चीजें ढूंढनी है। देखो कैसे, यहाँ पर राम और सीता दोनों आलंबन विभाव हैं, लता आदि वहां का जो एटमॉस्फियर है, लोकेलिटी है, वो उद्दीपन विभाव है। ठीक है, देखना, हर्ष का आदि अनुभव है, वो देखते हैं, लजाना, शर्माना, हर्ष, उत्सुकता, ये सब संचारी भाव हैं। अर्थात यहाँ पर हर एक रस के हर एक अंग का हर एक उदाहरण हमारे सामने प्रकट होता है। ठीक है, समझ आ रहा बच्चों? यस सर। ओके, यस सर। ओके, अगला जो उदाहरण है वियोग श्रृंगार, या इसी का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि श्रृंगार दो प्रकार से लिखा हुआ है। एक ये लिखा हुआ है, आपको अगर दिख रहा हो, यहाँ पर एक रा एक्स्ट्रा लगा हुआ है। वास्तव में श्रृंगार जो मैंने लिख के बताया था वो ये है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो सही श्रृंगार ये है और ये श्रृंगार जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, वियोग का ही दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार है। क्या मैंने बताया था, यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिछड़ते हैं। ठीक है, वियोग की अवस्था में जब वर्णन किया जाता है बिछड़ने का, जैसे रामायण में ही आपने देखा कि राम और सीता तो मिल रहे हैं, जंगल जा रहे हैं तो भी साथ जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण और उर्मिला उनका वियोग होता है, वो दोनों बिछुड़ते हैं। तो राम और सीता का संयोग रस में निष्पत्त होना और यहाँ पर लक्ष्मण और उर्मिला का विरह में व्याकुल होना, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी राम और सीता का कहा गया, कहो राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता, नूतन किसलय मनोह कृशानु, काल निशा सम निश शशि भानु, कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, कहो ते कछ दुख घटी हुई, काहि कहो यह जान न कोई। यहाँ पर राम और सीता के प्रति जो स्नेह है वह भाव होता है, लेकिन वह रति भाव, राम आश्रय है, यहाँ पर सीता आलंबन है, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव है, कंप पुलक अश्रु का प्रवाह अनुभव है, विषाद ग्लानि चिंता दीनता आदि संचारी भाव है। अर्थात यहाँ पर वियोग रस है। जब राम परेशान होते हैं, सीता का हरण हो जाता है, तब राम परेशान होते हैं, वहां पर वियोग रस है। कई जगह पर हमको इसमें संयोग और वियोग रस की निष्पत्ति हमको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं हास्य रस की ओर। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं श्रृंगार रस में, या आपकी ओर से कोई एग्जाम्पल हो तो आप उसको बताएं, मैं उसको स्पष्ट करूंगा। कोई प्रश्न है आपकी ओर से? इस तरह हमको ये एग्जाम्पल समझ नहीं आया, इसमें क्या कैसे है? ओके, सर इधर सीता आलंबन क्यों लिखा है, विभाव क्यों नहीं? आलंबन विभाव, विभाव लिखा है ना, आलंबन लिखा है, लेकिन विभाव का भेद है वो, इसलिए लिखा। चाहे विभाव कह दो चाहे आलंबन कह दो, आलंबन विभाव तो होता है। बोलो। नो सर, राम के बाद आश्रय लिखा है, सीता के बाद तो विभाव लिखना चाहिए ना। राम आश्रय है, सीता आलंबन है। आयुषी? यस सर। क्या बोल रहे हो, बताओ। सर इसे आलंबन के भेद होते हैं, आश्रय और विभाव, तो सीता के बाद विभाव लिखना होगा या आलंबन ही चाहिए? विभाव विषय। अच्छा, आश्रय विषय लिखना चाहिए।
वो भी लिख सकते हो। मैंने कहा ना ये टाइपिंग है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सीता आलंबन भी लिख सकते हो, विभाव भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका विभाव का एक भेद है, आलंबन विभाव। यस। ठीक है, उसमें परेशान मत हो। भेद आप समझ गए, उसके भेद समझ गए, यहाँ पर आपको पहचानना है बस। ठीक, चलिए हास्यरस देखें। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी, देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। हास्यरस का स्थायी भाव हास्य है। ये जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा पे नया करके बस ये समझ लें कि किन किन कारणों से हमारे अंदर, जिन जिन कारणों से हमारे मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो, हंसने का भाव उत्पन्न हो, वो चाहे इनके कारण से। विकृत वेशभूषा मतलब ऐसी वेशभूषा कोई पहन के आ जाए जो असामान्य हो, क्रियाकलाप असामान्य हो, चेष्टा या वाणी विकृत या असामान्य हो, इनको देख सुनकर के हमारे चेहरे पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हास्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेज न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुन पुक सही अकुलाई, देख दशा हरिगन मुस्काही। यहाँ पर किसी परेशानी बस नारद वानर के रूप में है और बार बार उनका अकुलाना, परेशान होना, खुजली करना, स्थान बदलना। ठीक है, यहाँ क्योंकि वो मानव रूप में थे पहले, उनको वानर रूप में परिवर्तित कर दिया गया कहानी के अनुरूप। जो मानव रूप में है, जब वो दूसरे स्वरूप में आता है तो वो स्वरूप का हैबिचुअल नहीं होता है। तो यहाँ पर हास्य स्थायी भाव है, आलंबन वारण रूप में नारद हैं, आश्रय दर्शक या श्रोता हैं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उद्दीपन नारद की आंगिक चेष्टाएं हैं। उद्दीपन क्या है? नारद जो कोशिशें कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, वो अकलाना, बार बार स्थान बदल बैठना, ये अनुभव है। हरिगण एवं अन्य दर्शकों की हंसी और संचारी भाव है। हर चपलता, उत्सुकता आदि ये संचारी भाव हैं। इस प्रकार यहाँ संपूर्ण प्रकार से हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। या आपकी ओर से अगर कोई ऐसा भाव है, ऐसा एग्जाम्पल है, तो आप उसके भी अलग अलग ये भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव, विषय, आश्रय, ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी ओर से कोई अगर उदाहरण है आपके पास, आप उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, करुण रस में किसी प्रकार का दुख या शोक, उसकी संवेदना की बड़ी गहरी और तीव्र संवेदना प्रकट की जाती है। शोक हो या दुख हो, किसी पंक्ति में, किसी कविता में जब शोक और दुख की गहरी संवेदना प्रकट की जाए तो उन पंक्तियों के, अपनी भाषा में आप बोल रहे हैं, उसमें करुण रस होता है। ठीक है, इतना ज्यादा इतिहास मत पढ़िए, बस ये समझ लीजिए किसी भी पंक्ति में, किसी भी रचना में जब दुख या शोक की संवेदना गहराई से व्यक्त की जाए तो वहां पर करुण रस होता है, जहां पर करुणा से हम भर जाएं। ठीक है, जैसे शोक विकल अब रोम हिरानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा। रानी है, राजा नहीं रहे, शोक विकल अब रोवहि रानी, शोक से परेशान होकर के अब रानी रो रही है। रूप शील बल तेज बखानी, अब राजा के जो नहीं रहे, उनके रूप, गुण, बल, तेज, इन सब का बखान कर रही हैं और बखान करते हुए रो रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से रानी विलाप कर रही है, दुख कर रही है। परहि भूमि तल बारह बारा, और बार बार दुख से विलाप करते हुए जमीन पर गिर जा रही हैं, बाधा अर्थात बेहोश हो जा रही हैं। ठीक है, ये इसका विभाजन है, क्या क्या इसमें है। जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, वो बात सामने रखेंगे। ठीक है, अगला रस है वीर रस। वीर रस में युद्ध,
या किसी कठिन कार्य को कर सकने की हिम्मत जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, तो हमारे मन में एक उत्साह जगता है। ठीक है, जब कोई हमें युद्ध करना हो, लड़ाई करनी हो, झगड़ा लड़ाई वाला नहीं, युद्ध करना, वीरता दिखाना। और दूसरा, जब वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है उत्साह का। जब उत्साह उत्पन्न होता है तभी हम ये कार्य करने के लिए उद्धत होते हैं, तैयार होते हैं। तो उत्साह के स्थायी भाव के जागृत होने पर जो भाव उत्पन्न होता है उसको वीर रस कहते हैं। जब उत्साह स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है तो हमारे अंदर वीर रस उत्पन्न होता है, और वीर रस के उत्पन्न होने के बाद ही हम उस कार्य को क्षेत्र पर परिणत करते हैं। जैसे यहां पर ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में किस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर करके 7-8 योद्धा उसको अकेले मार देते हैं, मार डालते हैं। तो वहां पर अभिमन्यु की जो युक्ति है, अभिमन्यु ने कहा, मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे हैं द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। ये जो अभिमन्यु है, अर्जुन का पुत्र, उसको अपनी वीरता पर गर्व भी था, घमंड तो नहीं कहेंगे, गर्व था। और उस गर्वित होने के कारण वह उस चक्रव्यूह में जिसकी वो जानकारी अधूरी रखता था उसमें फंसता है। उसकी माँ उत्तरा ने जब गर्भ में अभिमन्यु था तब अर्जुन ने कहानी सुनाई थी उस चक्रव्यूह को तोड़ने की, और अधूरी कहानी सुनते सुनते उत्तरा सो गई थी, और जब अभिमन्यु पैदा हुआ तो उसको अधिक जानकारी ही मिली, और वो घुसना तो जानता था लेकिन तोड़ना नहीं जानता था उस व्यूह को, जिससे फंस करके मारा गया। तो वही वो कहते हैं, अभिमन्यु कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं, मुझे सुकुमार मत जानो, मैं बालक नहीं हूं, यमराज से भी युद्ध के लिए मैं तत्पर हूं। वो उसके अंदर क्या था, युद्ध में लड़ने का उत्साह था। उसी उत्साह के कारण उसके अंदर वो वीरता का भाव उत्पन्न होता है, और जब वीरता का भाव उत्पन्न होगा तभी वो युद्ध के लिए तत्पर होगा। ठीक है, हे सारथी, हे सारथी, सारथी मना करता है कि मत चलिए महाराज, आप अभी बच्चे हैं, बालक हैं, आप मत चढ़िए, आप मत जाइए, मारे जाएंगे। तो वो कहता है, हे सारथे हैं द्रोण क्या, अगर द्रोणाचार्य आ जाएं, देवेंद्र भी आ जाए, देवेंद्र कौन है, देवराज इंद्र, वो भी आ जाएं, वे भी न जीतेंगे समर में। वो क्या बोल रहा था उसके अंदर से, उत्साह बोल रहा था, अति उत्साह। और जब अति उत्साह होता है तो हम सबको बिल्कुल तुच्छ मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं। वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। अगर वो भी आ जाएं तो आज नहीं, वो कभी भी मुझसे नहीं जीत सकते। ये भाव लेकर के वो घुसा, लेकिन वही था, जानकारी अधूरी होने के कारण, युवावस्था के जोश के कारण वो जाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये वीररस का आवेग, उन्माद, ये सब। उसके आगे है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा। तो ऐसी पंक्तियां, ऐसी कविता, जब उन पंक्तियों में गुस्से का भाव हो, क्रोध का भाव हो, ठीक है, और क्रोध के भाव के कारण से वहां पर रौद्र रस, क्रोध का भाव प्रकट हो जाए, स्पष्ट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है, क्रोध का भाव आ जाए, जैसे हाँ सर रौद्र रस में राम परशुराम संवाद आ सकता है, कोई सा भी मतलब लिख देते। कैसा, कौन सा सर जैसे पूछे कि रौद्र रस का एग्जांपल लिखो तो सर राम परशुराम संवाद का कोई एक पैराग्राफ लिख देंगे तो सही रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। आपको जहां लगता है कि वहां पर उस लाइन में क्रोध वाला ऐसा कुछ भाव है तो आप लिख सकते हैं, है उसमें एक जगह ना कई जगह है। ठीक है, बस आपको पहचानना है। ठीक है,
ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल है, माख भाखे लखन कुटिल भई भाव हैं, रद पट हरकत नैन विषौ हैं, कह न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रमाण। यहाँ पर ये लाइनें हैं, और आप उसके बाद जब परशुराम संवाद से ये लाइन उठा सकते हैं, गुस्से में जब बोलते हैं लक्ष्मण, यहाँ कुमार बतिया को नाही जे तजनी देख मर जाही, ऐसी पंक्तियां और भी एक लाइन आप उठा सकते हैं वहां से, जहां पर लक्ष्मण क्रोध से बोलते हैं और परशुराम भी क्रोध से बोलते हैं। ठीक है, वैसे लाइन उठा करके आप यहाँ एग्जाम्पल में रख सकते हैं। ठीक है, ये माइक कौन खोल लेता है भाई अपना? ओके, आगे हम एक रस और पढ़ते हैं, भयानक। भयानक का मतलब क्या होता है? भय या डर, डर जाना, भय उत्पन्न हो जाना। जब किसी भयानक वस्तु के देख लेने से हमारे अंदर भय, स्थायी भाव जागृत हो जाता है, तो वहां पर भयानक रस होता है। भयानक मतलब डरावना, और ऐसा परिदृश्य, ऐसा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाना जिससे हमारे हृदय में डर का भाव उत्पन्न हो जाए। ठीक है, वहां पर भयानक रस होता है। जैसे एक ओर अजगर हिलक, एक ओर मृग राय, और विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, एक बटोही है, राहगीर है, जंगल के रास्ते से जा रहा है, चलते चलते अचानक जंगल में एक और अजगर हिलकी, अपने सामने देखता है, अचानक से रास्ते में अजगर प्रकट हो जाता है, अजगर आ जाता है रोड पर, और अजगर के सामने आ जाने से ना वो अब आगे जा पा रहा है, पीछे जैसे मुड़ता है कि चलो अपना रास्ता बदल करके मैं पीछे चलूं, तो एक और मृग राय, पीछे देखता है तो शेर खड़ा है। ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो जाए कहां, दाएं बाएं भाग नहीं सकता था, खाई थी, दौड़े तो जाए कहां, भागे तो भागे कहां। ऐसी परिस्थिति में वो डर जाता है, उसके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, वो होता है डर का भाव, भय का भाव, और उस भय के भाव के कारण से विकल बटोही बीच ही, उस बीच रास्ते पर ही, बीच स्थान पर जहां पर वो खड़ा है, पर वो मूर्छा खाए। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना, वह मूर्छा खा करके बेहोश होकर के गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक पथिक, एक अजगर दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति में डर के मारे मूर्छित जाता है, बेहोश जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्थायी भाव, आश्रय, विषय, चेष्टाएं, जो भी आप अनुभव, संचारी भाव, इनसे उद्दीप्त होकर के वह उत्पन्न हुआ, और वह इस पंक्ति में वो बटोही मूर्छित होकर के बेहोश जाता है। यहाँ पर ये बात कहेगी। शिवांशु बोलो। सर राम परशुराम संवाद में सर जब सारे क्षत्रिय परशुराम जी को देख के डर जाते हैं, तो सर जो ये वाली पंक्ति है सर, ये भयानक रस की है कि क्रोध रस की है? कौन सी वाली पढ़ो सर? पंक्ति मुझे याद नहीं, और बुक में पास अभी है नहीं, तो सर जिसमें सारे क्षत्रिय परशुराम जी को देख के डर जाते हैं कि मतलब वो क्रोध में। चलो, अभी तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो नेटवर्क में आओ, या तो पंक्ति बताना मुझको, पंक्ति कौन सी है। ओके सर। ठीक है, या मंडे को जमाना तब पूछना। ओके सर। ओके, अब टाइम टू गेटिंग ओवर, तो अब हम आगे के 5 बचे हैं, उनको अगली क्लास में जब आप ब्लॉग हमारे पास आएंगे वहां हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम बच्चों, वेलकम। थैंक यू सर। ओके। सर